दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और एनआईसीएल असिस्टेंट, आप में से जितने भी सारे कैंडिडेट्स इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ये सेशन आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ए पीडीएफ से 100% क्वेश्चंस आपके बने हैं। जैसे कि एनआईसीएल असिस्टेंट में आप लोगों ने देखा 40 में से 32 क्वेश्चन आए थे। जो आप यूआईसीएल एओ में 30 मार्क्स आए थे मेरे 50 क्वेश्चन से। और जो आपका रिसेंटली जीआईसी री का एग्ज़ाम्स गया, इसमें 13 क्वेश्चन आए थे 20 में से। ठीक है दोस्तों, और लगभग बहुत सारे जो इस बार आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया, तो उसमें से लोगों ने 23, 22, 21 इसी तरह के मेरे इस पीडीएफ से ही पढ़ के लोगों ने ऐसा स्कोर किया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई इंटरेस्टेड है पेड पीडीएफ में दोस्तों मंथली मैगज़ीन, मंथली न्यूज़, और ये जो पीडीएफ अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एमसीक्यू का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं अपने व्हाट्सएप में प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही आप सभी को बताता हूँ, करंट अफेयर्स जो है वो आपको सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना होता है। सिलेक्टिव तरीके से यानी कौन सा न्यूज़ आपको पढ़ना है, कौन सा न्यूज़ आपको छोड़ना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। कौन सा पॉइंट आपको लेना है, कौन सा पॉइंट छोड़ना है, क्योंकि आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ तो एक एक न्यूज़ के अंडर आपको मिनिमम एक पेज आपका कंज्यूम होता है। सो इन सारे चीज़ों से बचाने के लिए मैं ये सीरीज़ लॉन्च किया हूँ आप सभी के लिए। सो ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पेड पीडीएफ है मेरा, मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9365651319, ये मेरा डेली पीडीएफ है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे पीडीएफ कोर्स पे एनरोल हो सकते हैं। और इसका जो बाकी का इन्फॉर्मेशन है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2024? भारत का स्थान क्या है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2024 में? दोस्तों, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप आंसर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 123 है। टोटल आपका 143 कंट्रीज है, और 3 कंट्रीज़ ने यहाँ पे टॉप किया है। एक आपका स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, और 3 आपका डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट कंट्री है वो रवांडा है। और साउथ एशियन कंट्री में से आपका बांग्लादेश सबसे ऊपर टॉप किया है। उसके बाद आपका श्रीलंका और 3 नेपाल। इन सब में रेस्पेक्टिव रैंक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका का रैंक दोस्तों यहाँ पे 93 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं अपॉइंटमेंट सेगमेंट में। अपॉइंटमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन पहला है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? ठीक है, डीजीसीए जो है सिविल एविएशन का, उसमें डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बनाए गए हैं? ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जो है फैज़ अहमद को दोस्तों यहाँ पे डीजी बनाया गया है सिविल एविएशन के। एक ही लाइन का था, फैज़ अहमद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजीसीए हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजीसीए, यानी डायरेक्टर जनरल जो भी है डीजीसीए डायरेक्टर जनरल, ही रिप्लेस विक्रम दत्त। विक्रम दत्त पहले को कहा थे दोस्तों, कोल सेक्रेटरी में भी थे, अभी भी है, कोल सेक्रेटरी भी है उनके पास। उसके बाद बैंकिंग एंड फिनांस में हम आते हैं। मैं 15 मिनट्स के ऊपर ये सेशन नहीं जाएगा दोस्तों। मैं 15 मिनट्स के अंदर जो है आपका सेशन जो है मैं वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद बैंकिंग एंड फिनांस में आते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ए कमिटी टू चेंज WPI बेस ईयर, हु विल लीड दिस कमिटी? WPI नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसके रिगार्डिंग आपका जो बेस ईयर है WPI का वो चेंज होना है। ठीक है, तो कौन है देखते हैं। तो पहले हम न्यूज़ पे जाते हैं दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड ए कमिटी टू चेंज द WPI बेस ईयर। ठीक है, करंट WPI बेस ईयर इज 2011-2012 which was changed in 2015. The committee was led by Ramesh Chand, a professor in नीति आयोग. The committee has to submit their reports within 18 months. मैं आपको पूरा चीज़ बताता हूँ। WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इसका जो अभी करंट बेस ईयर हो रहा है जो आपका आ रहा है, इसको किसके कंपैरिजन में आ रहा है? 2011-12। ठीक है, वो पहले था कितना? 2004-5 था, जिसे 2015 में आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे चेंज करके 2011-12 कर दिया था। ठीक है, अब ये जो 2011-12 है उसे अभी चेंज करने की बात चल रहा है, और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म किया है। इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? हमारे करेंगे रमेश चंद जी। ठीक है, रमेश चंद जी जो है इस कमेटी को लीड करेंगे। बस आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। रिसेंटली
असम गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2 बैंकों के साथ टाई अप किया है। तो वो 2 बैंक कौन से हैं? हाँ, फॉर इंश्योरेंस बेनिफिट्स किसके लिए दोस्तों? जो स्टेट एम्प्लॉयज़ है उनको इंश्योरेंस बेनिफिट्स देने के लिए असम गवर्नमेंट ने एक 2 बैंकों के साथ टाई अप किया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम्स में, स्टेट बैंक के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ये आप स्टार मार्क लगा के रख देना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है SBI एंड यूको, ठीक है दोस्तों, SBI एंड यूको जो है माफ़ कीजिएगा, SBI एंड UBI, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ये जो 2 बैंक से, बैंक नहीं, वो जो 2 उनका इंश्योरेंस है SBI के अंडर जो आता है और UBI के अंदर जो आता है, वो 2 इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्या करेंगे, असम गवर्नमेंट के साथ टाई अप करेंगे और टाई अप करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए UBI का जो है यहाँ पे कौन है उनका इंश्योरेंस कंपनी का नाम? दाइची इंश्योरेंस, ठीक है। और स्टेट बैंक का तो आपको पता ही है SBI लाइफ है, ठीक है। तो दाइची लाइफ इंश्योरेंस आप यहाँ पे, दाइची लाइफ बैक्ड बाय UBI एंड SBI हेल्थ आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। ये बस यही तक ही था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। किसके लिए कितना बेनिफिट्स है ये भी आप देख लेना। एक्सीडेंटल डेथ के लिए आपको 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप पार्शियल डेथ होता है, पार्शियल डिसेबिलिटी होता है, यानी पूरा डिसेबिलिटी नहीं, पैरालाइज वगैरह हो जाता है आपका, तो 80 लाख। ER क्रैश में अगर आपकी मौत हो जाती है तो 2 करोड़, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद हम एक और बैंकिंग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग? कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए रिसेंटली फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है आपका फेड1, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन नेम यहाँ पे दिया हुआ है फेड1, लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक, लॉन्च्ड फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग, डेवलप्ड बाय न्यूक्लियरसॉफ्ट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है दोस्तों, टू द पॉइंट है। ये करंट अफेयर्स कैसे रिटेन होता है, मैं जब बस आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप टू द पॉइंट, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हमारा एक और न्यूज़। RBI ने -% ऑफ 2000 नोट रिटर्न टू द बैंकिंग, ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय RBI। रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें बताया गया है इतने प्रतिशत 2000 रुपये के नोट जो जिनके पास थे, आप सभी ने भी अगर 2000 रुपये के नोट्स थे, वो तो पता ही है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पब्लिश करना बंद कर दिया था। तो जिनके भी पास 2000 रुपये के नोट्स थे वो जाके अपने नज़दीकी बैंकों में एक टाइमलाइन दिया गया था, तो वहाँ पे जाके उन सब ने डिपॉज़िट किया था। और जो वो टाइमलाइन के अंदर डिपॉज़िट नहीं कर पाए, वो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे उनका रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे जाके डिपॉज़िट करना पड़ेगा। तो आप सबको याद ही है, ये न्यूज़ बहुत ही पुराना है, बहुत मीम्स भी आई थी इसको लेके। तो इसका कितना है दोस्तों? तो इसका आपका है दोस्तों 98.12%, ठीक है दोस्तों। और अमाउंट में ये कितना है? 6691 करोड़, ठीक है। ये रिपोर्ट बाय RBI, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। ऐसा क्वेश्चंस आएगा दोस्तों, आपको फील नहीं आ रहा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन का क्वालिटी देखिए दोस्तों, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए इंटरेस्ट रेट फिर से आ गया है और यहाँ पे कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसके बारे में डिस्कस करना ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, आप एक बार देख लेना। कोई चेंजेस होता तो मैं ज़रूर डिस्कस करता। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका NICL असिस्टेंट मेंस में आया था, ठीक है दोस्तों, NICL। और मैं क्या बताऊँ आपको, एक क्वेश्चन मैंने कितने बार करवाया है, ठीक है, मेरे PDF में, ठीक है। इसलिए बताता हूँ दोस्तों, PDF कोर्स आप एनरोल कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। तो इसमें दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और वो उनके लिए है जो जर्नल्स पब्लिश करते हैं, जो राइटर्स है, वो सब के लिए है। 150 करोड़ पर ईयर उनको दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का है। और इसके लिए जो आउटले रखा है, तो गवर्नमेंट ने वो 6000 करोड़ रखा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ये फर्स्ट फेज चल रहा है इंडस रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नेशनल न्यूज़ भी ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। रिसेंटली 2 देशों को, आपको पता ही है, EU ने ऐड किया था अपना EU मेंबरशिप में। तो EU में दोस्तों टोटल 27 मेंबर्स है, हाँ। और इसमें 2 और कंट्री को 25 थे और 2 और कंट्री को ऐड करने के बाद ये 27 हो गए।
तो वो 2 कंट्री कौन से हैं? एक का नाम तो रोमानिया है, रोमानिया को ऐड किया गया, और दूसरा दोस्तों बुल्गारिया को भी ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सबको तो आपको पता है। टोटल मेंबर्स आपको याद रखने हैं यूए में कितने, 27। शेंजन एरिया, जो शेंजन एरिया है, जो एक एरिया होता है यू में, उस एरिया से कितने हैं, 25 मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैप अगर होता तो बेहतर होता, तो मैं मैप के ज़रिए मैं आपको समझा सकता था कि शेंजन एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये लाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, ओनली साइप्रस एंड बुल्गारिया आर नॉट फ्रॉम शेंजन एरिया। ठीक है दोस्तों, शेंजन एंड बुल्गारिया जो है वो 2 शेंजन एरिया से नहीं है, तो ये 2 कंट्री के छोड़कर सारे शेंजन एरिया से है। तो ये जब बस रट्टा मारना है। रिसेंटली अवार्ड्स में हम आते हैं, रिसेंटली देश ऑन द पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट। पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों साई प्रंजापाई को या के पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। ठीक है, और ये देता कौन है, AIFF। ठीक है दोस्तों, AIFF देते हैं, और ये कौन है, एक डॉक्टर है, राइटर है। अमाउंट भी आपको याद रखना है, 2 लाख रुपये। जब IBPS PO मेंस में जो आपका अवार्ड में एक आया था बुकर प्राइज़, उसका बुकर प्राइज़ या कुछ एक था, उसमें आपका अमाउंट पूछा था। ठीक है, कितना अमाउंट दिया गया था। तो एडिशन क्या है, 10th। तो मैं यही बताता हूँ दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछता है, जो रिलेवेंट है वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, इरेलीवेंट चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता। तो ये PDF आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा अगर आप 3 में से कोई भी एग्ज़ाम्स अपेयर कर रहे हो तो। फिर दोस्तों आ जाते हैं हम DRDO की तरफ। DRDO ने सेलिब्रेट किया अपना कौन सा फाउंडेशन डे, तो दोस्तों DRDO ने अपना 67 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इससे और कोई कुछ ज़्यादा थीम वगैरह था नहीं, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। हमारे शायद आखिरी न्यूज़, जी हाँ आखिरी न्यूज़, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इस काइंड ग्रीन GDP। ग्रीन GDP बेसिकली दोस्तों फॉरेस्ट के ऊपर बेस है। फॉरेस्ट में कितना आपका इंक्रीज़ हुआ, आपको पता है फॉरेस्ट एरिया में कितना इंक्रीज़ हुआ, इसके ऊपर बेसिकली बेस है। तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन है, तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको पता है बहुत सारे फॉरेस्ट है, आपको पता ही है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना ऐसा करने वाला। ठीक है लॉन्च द फॉरेस्ट इकोसिस्टम बेस्ड ग्रीन GDP। तो यही बस न्यूज़ है। तो यही था दोस्तों, 12 मिनट्स में मैंने पूरा एक दिन का जो आपका करंट अफेयर्स है वो ख़त्म कर दिया। अगर आप करते हो PDF से तो वो हार्डली आपको 25 मिनट्स लगेंगे, और अगर वीडियो देखते हो तो 20 मिनट्स के अंदर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये PDF कहाँ मिलेगा, ये पेड PDF है, तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ये पेड PDF मेरे व्हाट्सएप नंबर 9365651319 इसमें मिलेगा। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स कैसा कोर्स होता है, कैसा कुछ है, आपने PDF देख लिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एनरोल कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर भी आप कहीं और से आप जो भी है करंट अफेयर्स में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से इस बार आपका सिलेक्शन का मंत्रा होगा। सेशन को इधर एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ एक और सेशन में। डेली एक क्लास होगा कि नहीं, अगर आप लोगों का प्यार मिला, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मुझे सर ऐसे क्लास आप डेली लीजिए, तो मैं ज़रूर लूँगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।